हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में वर्ण कैसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो बोलने सुनने में जो ध्वनि है, जी हाँ दोस्तों, बोलने और सुनने में जो ध्वनि है, आवाज़ है, उसे लिखने पढ़ने में वर्ण कहते हैं, वर्ण है। तो वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप के प्रतीक हैं। जी हाँ, इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। अतः हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। किसी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण में देखते हैं, स्वर की मात्रा अ से औ तक है और इसका मात्रा है दोस्तों आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये औकार तक है। ये दोस्तों स्वर की मात्रा है। अब आगे जानते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन में चलिए देखते हैं दोस्तों। तो व्यंजन में देखते हैं, क से क का वर्ग होता है, जिसमें क वर्ग में क से लेकर अंगा तक आता है। च वर्ग में च से य तक आता है। ट वर्ग में ट से मूर्धन्य तक आता है। त वर्ग में त से न तक आता है और प वर्ग में प से म तक आता है। ये सब व्यंजन वर्ण है दोस्तों। जी हाँ, ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वर और व्यंजन क्या है। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, अन्य अंतस्थ व्यंजन जो है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ये ऊष्म व्यंजन में श, स, ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, धन्य श और ह। और गुहित में दोस्तों अनुस्वार ज और फ। संयुक्त व्यंजन में अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र और अड़ और अढ़। और अनुस्वार में दोस्तों अंग और अनुनासिक में औं और विसर्ग में अ। ये सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं सो जानते हैं दोस्तों। स्वर वर्ण क्या है? तो जिन वर्गों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है। जी हाँ दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। या दोस्तों, इन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुंह से बिना रुकावट के हवा निकलती है। अब स्वरों की मात्राएं। अब देखते हैं दोस्तों, स्वर की कितनी मात्राएं और कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जी हाँ, अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब र पर उ तथा उ की मात्रा, और र पर उ और उ की मात्राएं र के नीचे नहीं बल्कि उसके सामने लगाई जाती है। जैसे र प्लस उ, तो वो हो गया रू। क्या दोस्तों,
अब जानते हैं अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? तो उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकले तो ऐसे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकले तो ऐसे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे 5 विसर्ग। तो विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः, फलतः आदि। जी हाँ दोस्तों, विसर्ग का प्रयोग अधिक संस्कृत शब्दों में किया जाता है, संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः, फलतः आदि। अब गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो औ, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है। जी हाँ दोस्तों, ओ जो है आ और ओ के बीच की ध्वनि है, इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है, जैसे बॉल, कॉल, हॉल, डॉक्टर, डॉल आदि। अब ज और फ, इनका प्रयोग केवल अरबी फारसी के शब्दों में किया जाता है, जैसे कागज़, सज़ा, ज़रा, शरीफ, कफन, नफ़रत आदि। जी हाँ दोस्तों, ज और फ का प्रयोग केवल अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। अब विशेष अड़ा और अढ़ा ध्वनियाँ। अब स्वर के भेद के बारे में जानते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं दोस्तों। हर्ष स्वर। तो सबसे पहले हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जी हाँ, जिन स्वरों की उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। ये सब के उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जी दोस्तों, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और ये लगभग 7 हैं। ये 7 हैं, अ, ई, उ, ए, ओ, औ। जी हाँ, अब जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण करने में हमें दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है। जी हाँ, प्लुत स्वर का प्रयोग केवल दूर से बुलाने में किया जाता है। अब अनुनासिक के बारे में जानते हैं। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं। जी हाँ, जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। नाक की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाक की सहायता से बोले जाने के कारण इसे हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे गांव, 5 आदि। अब अनुस्वार के बारे में जानते हैं। जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय व्यंजन के ऊपर चंद्र लगाया जाता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब आगे जानते हैं अयोगवाह के बारे में। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह कहलाती हैं। जी हाँ, अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन। इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोगवाह कहलाती है। ये केवल 2 हैं, अंग और अ। अब व्यंजन के भेद जानते हैं दोस्तों। व्यंजन के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा
आदि के स्पर्श छूने द्वारा होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। इनमें ड तथा ढ ध्वनियाँ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क से लेकर म तक के व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। इनमें ड तथा ढ ध्वनियाँ भी हैं। अंतस्थ व्यंजन ये केवल 4 हैं, य, र, ल, व। जी हाँ दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, य, र, ल, व है। और उसमें व्यंजन दोस्तों ये 4 है, श, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह। अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में दोस्तों। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जी हाँ, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें 4 मुख्य हैं, जैसे श्रम, श्रमिक, कक्षा, रक्षा, ज्ञान, अज्ञात, पत्र, चित्र। जी हाँ दोस्तों, ये एक व्यंजन के मेल से नहीं, ये अनेक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे जानते हैं, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जानते हैं आप संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन में मेल होता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे वहाँ, अस्न, प्र, ज्य, क्य, श्य, त्व, न्य, स्व, त्य आदि। तो इससे बनने वाले उदाहरण कुम्हार, निम्न, तुम्हारा, प्रचार, प्रभात, न्याय इत्यादि। अब जानते हैं स्वर यंत्रों से कंपन के आधार पर वर्गों के भेद। तो गले में स्वर यंत्र होता है। जी हाँ दोस्तों, गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। इसके आधार पर वर्गों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो सबसे पहले जानते हैं सघोष वर्ण के बारे में। तो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है तो उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जी हाँ, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती उसे और घर्षण पैदा करती उसे सघोष वर्ण कहते हैं। अब इसका स्वर है अ, आ, औ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जो 12 है, जो स्वर है दोस्तों। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। ग, घ, ग, च, झ, य, ड, ढ, मूर्धन्य ड, ढ, द, घ, न, भ, म, य, र, ल, व, ह। ये दोस्तों 22 हैं। अब जानते हैं अघोष वर्ण के बारे में। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जी हाँ, जिन वर्ण को उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, जो 12 हैं। अब उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से दोस्तों? तो उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो सबसे पहले जानते हैं अल्प प्राण व्यंजन के बारे में। तो अल्प का अर्थ होता है दोस्तों थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ज, न, ट, ड, मूर्धन्य, त, थ, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। ये सब का उच्चारण करने में दोस्तों हमें कम समय और कम वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। अब जानते हैं महाप्राण व्यंजन के बारे में। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, जी हाँ, जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ढ़,
थ, घ, तालव्य श, मूर्धन्य श, धन्य श, ह। ये सब महाप्राण व्यंजन के उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, अधिक समय लगता है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब जानते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। शब्द के वर्गों का वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द के वर्गों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जी हाँ, शब्द के वर्गों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जी हाँ, इनके ज्ञान से वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे हम अचानक का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं दोस्तों, अ जोड़ च जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, ये मिलकर हमारा अचानक होता है दोस्तों। इसको अचानक को हम तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह का होगा। इसी तरह से स्वच्छ का भी वर्ण विच्छेद इस तरह का होगा और कमल का भी इसी तरह का होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।